सितम का हद से बढ़ जाना तबाही की निशानी है। बदलते हैं सभी के दिन, पुरानी ये कहानी है। जोहार झारखंड, नमस्कार। इंडियन गार्ड से मैं केतकी इस वक्त मौजूद हूँ बगोदर में और JLKM ने जनता दरबार लगाया है। सितम जिन पर गुजरता है वही समझते हैं कि पीड़ा क्या होती है, दुख क्या होता है। और वैसे परिवार जिनका कोई अपना साथ छोड़ जाए और उसके बाद रोजी रोटी तक मयस्सर होना मुश्किल हो जाए तो आप सोच सकते हैं उस परिवार की वेदना कितनी बड़ी होगी। JLKM के जनता दरबार में एक ऐसे ही मैटर को लेकर लोग आए हुए हैं। एक ऐसा मामला है और दो परिवारों के साथ ये बात हुई है। उनके प्रियजन पारा टीचर थे, पारा शिक्षक, और निधन के बाद आज वो परिवार जो हैं हाशिए पर हैं। उनकी सुध लेने वाला कोई नहीं है, सरकार ने भी उनको नहीं पूछा है। आइए बात करते हैं अब टाइगर जयराम महतो की पार्टी JLKM से इनको क्या उम्मीदें हैं और आज ये मसला लेकर यहाँ पर आए हैं तो क्या और बात वो कहना चाहेंगे। जोहार सर। जोहार। अब ये कहना चाहेंगे कि एक पारा टीचर का ज़िंदगी जो था, हमारे पिताजी थे पारा टीचर में जी, वो 16 मार्च 2022 में ही डेथ कर गए जी। और तब से लेके आज तक हम लोगों की ज़िंदगी में इतनी दुख भरी ज़िंदगी जी रहे हैं हम लोग, इतनी समस्याएं हैं कि बता नहीं सकते। और आप लोगों को भी पता होगा कि एक पारा टीचर की क्या सैलरी थी और क्या एक तरह से समझिए कि क्या औकात थी। जी जी। तो बड़ी उम्मीद के साथ आए हैं विधायक जी के जनता दरबार में। हम लोगों को 16 मार्च 2022 में मृत्यु होने के बाद 1 रुपये किसी तरह से कोई सहायता नहीं हुआ है सरकार के द्वारा। अनुकंपा का देने का बात था तो अनुकंपा पर भी नौकरी आज तक 3 साल हो गया, आज तक कुछ भी हम लोगों को आज नहीं मिला। कुछ किसी तरह से कोई सुनवाई नहीं हो रही है सरकार के द्वारा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सागर कुमार है। कहाँ से? अटका बगोदर के रहने वाले हैं। बगोदर के जी। तो इससे पहले कभी विधायक सांसद से मिले हों, ये मामला रखा हो आपने? हमारे जो पारा टीचर के संघ के अध्यक्ष थे उन्होंने बात कर रहे हैं, कहीं भी जाके मिल रहे हैं, संभावना मिल रहा है कि हो जाएगा, बट इतना 3 साल से देख रहे हैं कि अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुआ। मतलब सांत्वना ही मिल रहा है, कुछ सांत्वना ही मिल रहा है, बाकी कुछ नहीं मिल रहा है। परिवार में कैसे जी रही है हम लोग को ही पता है। परिवार में कौन कौन लोग हैं? परिवार में भाई है, मम्मी है, पापा तो चले गए, छोटे भाई भी है और एक बड़े भाई है। किसी तरह से अपना खाना पीना कर रहे हैं, गुजर बसर चल रहा है। मतलब अर्निंग मेंबर अब कोई नहीं है, कमाने वाले कोई नहीं है। उसके बाद जो मतलब मान लीजिए पिताजी के गुजरने के बाद उनके साथ में जो लोग काम करते हों, यूनियन वाले लोग, उन लोगों की तरफ से कुछ? उन लोगों की तरफ से थोड़ी बहुत सहायता राशि मिली थी बोझ भंडारा करने के लिए, और उसके बाद कुछ नहीं। तो आप देख रहे हैं एक ऐसे परिवार की कहानी है जिसके मतलब पिता जो हैं जिनके, वो पारा शिक्षक रहे और उनके गुजर जाने के बाद आज उनका पूरा परिवार दर्द की गोद में है, दर्द के आगोश में है। एक और व्यक्ति हैं हमारे साथ, इनकी भी समस्या कुछ ऐसी ही है। सर अपना परिचय दीजिएगा पहले। जी जोहर, मैं अटका से आया हूँ। मेरा नाम पंकज कुमार पांडे है, पिताजी का नाम स्वर्गीय शिव कुमार पांडे है। मैं यही उम्मीद से आया हूँ। मैं सर यहाँ पता चला कि यहाँ जनता दरबार सर जयराम महतो का लगा हुआ है, तो हम काफ़ी उम्मीद से हम लोग आए हुए हैं। यह मुद्दा ये है कि हम लोग पिताजी हमारे सहायक अध्यापक पद पर नियुक्त थे, जो कि ड्यूटी के दौरान आकस्मिक निधन हो गया, वहीं ड्यूटी के दौरान ही। तो हम लोग यही आशा उम्मीद से आए हैं कि अब हम लोग बहुत दर भटक रहे हैं, तो हम लोगों को कहीं अनुकंपा पर जो नियुक्ति होती है वो हमें मिले, जो सरकार द्वारा वादा किया गया, जो नियमावली में बना है, जो भी संशोधन करके बनेगा उस पर हम मानेंगे। लेकिन जो वादा सरकार किए हैं वो वादा पर वो अपना खरा उतरे, यही हम जयराम महतो सर से भी उम्मीद लेके आए हो कि हमारे बातों को, आवाज़ों को ऊपर तक उठाए। हमारे पिताजी संकुल अध्यक्ष भी रह चुके हैं, लेकिन ना सरकार द्वारा ना ही कोई और कोई सूद लेने वाला नहीं है। तो यही हम सर से कह रहे हैं कि हमारे उम्मीदों को बरकरार रखे और जो अनुकंपा पर जो लाभ है सो हमको प्राप्त हो, ताकि दर बदर हम लोग को भटकना ना पड़े, क्योंकि ना हमको सरकार से मुआवजा मिला ना कहीं और मिला। इसलिए मतलब पता है, मतलब ड्यूटी करते करते एक मज़दूर का भी अगर कोई ड्यूटी करता है और उस दौरान अगर कुछ हो जाता है तो उनके आश्रितों को मुआवजा मिलता है, को उनके घर कोई जानकारी लेने आते हैं। लेकिन उस तरह से ना सरकार का कोई विभाग, ना ही पारा से, ना ही हमारे पिताजी इस तरह हुए तो ना ही हमसे कोई बात करने आया, ना ही कोई और। हाँ, लेकिन जो जिला अध्यक्ष हैं और उनके वो आए थे हमारे यहाँ,
लेकिन वो आगे तक वो भी बात रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी कुछ हम लोग को दूर दूर तक नहीं दिख रहा है हम लोग को कि अनुकंपा पर हम लोग को कुछ मिलेगा। यहाँ आइएगा पंकज जी जी। जैसे उम्र कितनी होगी आपकी अभी? जी 25 है। और परिवार में कौन कौन लोग? परिवार में हम लोग 2 भाई, हाँ एक बहन, माँ, हम लोग। और कोई मतलब कमाने के लिए भी जॉब नहीं, मेरा छोटा, हम बड़ा हैं। हाँ। छोटा भाई हमारा पढ़ ही रहा है। हम लोग सब पढ़ ही रहे थे जिस दौरान हमारे पिताजी का निधन हुआ, तो हम लोग सब पढ़ ही रहे थे। सब अचानक हम लोग छोड़ छाड़ के सब आ गए। तो हम दिव्यांग भी हैं और इसी हाँ दिव्यांग भी हैं और कहीं से तो हमको सहायता मिला नहीं। तो 1 साल की अवधि बीत गई। हाँ 1 साल की अवधि बीत गई। हाँ 31 अक्टूबर 2023 को पिताजी का निधन हुआ था। पढ़ाई भी कर ग्रेजुएशन हमारा भी कंप्लीट हुआ है, लेकिन अचानक हम सुने कि फिर ये मामला अनुकंपा का फंस रहा है, तो कुछ हमको अभी तक समझ नहीं आ रहा। उसके बाद सरकार की तरफ से कोई नहीं कोई सूचना नहीं, कोई मतलब कुछ भी नहीं। जो मतलब वादा किया गया था उसमें भी नहीं है। यहाँ के जो विधायक हैं, वर्तमान विधायक हैं या उस समय जो थे पूर्व विधायक और सांसद वगैरह, उन लोगों की इस मामले में क्या प्रतिक्रिया रही है? सिर्फ सांत्वना मिला। सिर्फ सांत्वना कि हो जाएगा, नियमावली आपकी बन रही है, सरकार आपके प्रति गंभीर है। ये वर्ड जो है लगातार सुनने को मिला है कि सरकार आपके प्रति गंभीर है, लेकिन कब तक और भी ना जाने किसका हालत पारा शिक्षक में किस तरह होता होगा। ये तो हम लोग पर जो बीत रहा है वो तो हम ही लोग बता सकते हैं। आगे यही है, हम लोग आशा लेकर यहाँ आए हैं, उम्मीद लेकर कि हमारी बातों को सरकार तक पहुँचाएँ। जयराम सर, बस यही हम कहना चाह रहे हैं। तो सरकार इनके प्रति गंभीर है, ये सुनते सुनते इनकी हालत गंभीर हो रही है। परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है, खाने वाले 3-4 लोग हैं। बच्चे पढ़ाई कर रहे थे, अपने एक स्वर्णिम भविष्य का सपना देख रहे थे, लेकिन पिता के गुजर जाने के बाद हाथ थामने वाला कोई नहीं है, दर्द बांटने वाला कोई नहीं मिल रहा है। कैसे पता चला कि जनता दरबार यहाँ पे लगने वाला है? जी पता चला इनके मार्फत से, हमारे अरविंद भैया पता चला। हाँ। उनसे ही पता चला। जी हाँ, यहाँ पता चला। तो हम लोग वैसे भी मिलना चाह रहे थे सर से, क्योंकि एक ऐसा लगता है कि वो उम्मीद का किरण है वो। तो आपको झारखंड में किसी और से उम्मीद मतलब नहीं लगी? नहीं, हम यहाँ आए क्योंकि इन्हीं से हमको उम्मीद है। और ये पारा शिक्षक का जो भी मुद्दा है, अगर फिलहाल कोई डेट किए थे तो विषय उठाएं, वो बात भी किए, तो हम लोग को एक उम्मीद जगी कि नहीं, हम लोग को भी जाकर मिलना है। क्योंकि आज हमारे पिता की मृत्यु हुए आज 1 साल से ज़्यादा हो गया और कोई कहीं से कोई कुछ जानकारी नहीं मिल रहा है। गरीब लोग हैं, हम लोग का बात सुनने वाला कोई है नहीं। एक पारा टीचर की घर की स्थिति सबको सर को हम लोग यहाँ हम लोग बहुत भरोसा पर आए। उम्मीद से आज ये हमारा पहला होगा जो हम यहाँ आज ये जनता दरबार में हम यहाँ पे आए हुए हैं, एक भरोसा के लेके, एक विधायक के साथ मिलने के लिए, क्योंकि इन्हीं से हमको आस है, बाकी हमको और पता नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। कैमरे के सामने है सब कुछ, मैं क्या ही बोलूँ। हमारे साथ एक सर हैं, JLKM के हैं, सदस्य हैं। सर पहले अपना परिचय बताइएगा। आपके चैनल को जोहार जी। और मेरा नाम विजय ठाकुर है और हम केंद्रीय सदस्य हैं JLKM के। जी, बगोदर से हैं। जी। ये जो पूरा मामला आया, इसको कैसे देखते हैं और क्या JLKM की टीम इस पर क्या काम कर सकती है? ये मामला हमारे गांव से है और दोनों फरियादी हमारे गांव से हैं अटका के। हमने बोला भी था कि कहीं उम्मीद नहीं बचा है, ये लोग हर दर को ठोकर खा चुके थे। जैसे कहते हैं ना कि जब नहा धोकर हम लोग शीशे के सामने एक बार जाते हैं बाल झाड़ने के लिए, उसके बाद फिर दिन भर नहीं जाते हैं ना। जी। इसी तरह ये लोग के साथ हुआ है। इनके परिवार गुजर गए हैं, इनके परिवार में कोई कमाने वाला है नहीं, जो भी हैं उन्हीं पे आश्रित थे। अब चले जाने के बाद इन लोग दर दर की ठोकर खा रहे हैं। उसी तरह हमारे इस क्षेत्र के सांसद, विधायक, पूर्व विधायक, किन्हीं ने भी इनके मुद्दे को या तो इनके बातों को इनके लायक नहीं समझा, जो इन लोगों को आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर सरकारी प्रावधान जो भी मिल सके नहीं मिला। तो हमारे JLKM टीम बगोदर में जनता दरबार लगाई हुई है आज, तो उसी के दरमियान ये लोग आए हुए हैं अपनी फरियादों को लेकर। हम लोगों ने आवेदन लिया और इनके आवेदन को टाइगर जाराव महतो के पास पहुंचाने का काम करेंगे। अच्छा, एक लोकतांत्रिक देश में हैं हम लोग, भारत बड़ा लोकतंत्र है। ऐसे में ऐसे समस्याएं जो लोगों के साथ है, जनता के साथ है, और जब वो सांसद और विधायक से लौट कर आ रहे हैं अपने क्षेत्र के, उनके दरवाजे पर से लौट कर आ रहे हैं और एक ऐसे व्यक्ति पर भरोसा जता रहे हैं जो कहने को तो केवल एक क्षेत्र का विधायक है, लेकिन शायद बहुत बड़े एरिया को कह सकते हैं, पूरे झारखंड के लोगों के दिलों पर राज करता है, उसकी पहचान यही है। तो टाइगर जयराम महतो के प्रति लोगों का इतना विश्वास बनने के पीछे की वजह क्या नज़र आ रही है? सबसे पहले यहाँ की झारखंड अलग हुए हमारे आज
25 साल चल ही रहा है। जी जी। लेकिन झारखंड को जिस मकसद से हमारे यहाँ के आंदोलनकारियों ने लड़ा और झारखंड को अलग किया, उसका मकसद आज तक पूरा नहीं हो पाया है। जी। जिस तरह कहते हैं ना कि एक घर में अगर 4 भाई होते हैं और 4 भाई का अलग अलग जब बंटवारा होता है तो चारों का खाना पीना रहना अपना अपना होता है। अगर उसी के दरमियान में कोई बाहर वाला व्यक्ति आके किसी भाई के साथ उनका खाना या हक छीन ले तो गलत होता है। उसी तरह हमारे झारखंड के साथ हो रहा है। झारखंड अलग हुआ है बिहार से, लेकिन हमारे झारखंड के लोग व्याकुल हैं, परेशान हैं यहाँ के नेता और अफसर से, क्योंकि झारखंड तो अलग कर दिया लेकिन यहाँ के जो मूलभूत सुविधा है, यहाँ का जो स्थानीयता है, नियोजन है, वो नहीं मिल पा रहा है। इसके लिए हम लोग फिर से पुनः लड़ रहे हैं, जिसको लेकर हमारे बीच उभरे हुए सितारा पार्टी के जेलकम सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया और हमारे झारखंड के पूरा युवा लोग खुलकर सपोर्ट कर रहे हैं। इसलिए सभी को लग रहा है कि अगर झारखंड में कोई कर सकता है तो वह है टाइगर जयराम महतो। और उसी का जो है आज ट्रेलर दिख रहा है यहाँ पर। ट्रेलर आप देखिए, हर विधानसभा क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कि जनता दरबार लगाया जा रहा है। जी जी। इसलिए क्योंकि जयराम महतो अपने विधानसभा क्षेत्र डुमरी में है और वो 3 दिन लगा रहे हैं जनता दरबार। जी। डुमरी में लगवा रहे हैं सोमवार को, मंगलवार को लगा रहे हैं नवाडी में, और चंद्रपुर में लगवा रहे हैं बुधवार को। इसके बावजूद भी पूरे झारखंड के लोग पहुँच रहे हैं। तो जयराम महतो ने बोले कि हमारे झारखंड में जितने विधानसभा टीम है अपना हर विधानसभा क्षेत्र में जनता दरबार लगावे और जनता की समस्या को सुने और उनकी समस्या को निदान कैसे किया जाए और जो है जनता को संतुष्ट किया जाए। धन्यवाद आपका। अरविंद जी हमारे साथ हैं। जोहार अरविंद जी। जोहार जोहार। ये जो मामला है दोनों बच्चों का, इनके पिता नहीं रहे और पारा शिक्षक रहे पहले, वो सरकार से कुछ नहीं मिला है, इनको कोई सहयोग नहीं। कैसे इस मामले को देखते हैं? इस मामले को जब बताया गया इनके द्वारा, सागर के द्वारा, बड़ी ऐसे बात है, तो मुझे जानकारी था कि यहाँ पे आज जनता दरबार लगने वाला, तो बोलो चलो बात करते हैं जाके वहाँ पे। जी। तो यही बात है। और मेरा भी मैडम एक समस्या है कि मतलब आप भी यहाँ आज से ही आए? आज से हैं कि मेरी माँ अनीता देवी सैया थी। जी जी। और पिता का नाम अमीर मंडल, तो उनका कोड है 203 जी। और सैया के पद पर कार्य कर रही थी। लेकिन कोरोना काल में मेरी माँ का अचानक तबीयत बिगड़ने के कारण बगोदर अस्पताल लाया गया। वहाँ पे उनका मृत्यु हो गया। अच्छा। और एनएम 8 का जो एनएम है, उनके द्वारा कहा गया कि आपके यहाँ सैया आपकी पत्नी को बनाया जाएगा, लेकिन यहाँ तक कि सैया बनाया जाएगा, हमारे क्षेत्र कर्माटांड खाली है और यहाँ सैया बनाया जा सकता है। हाँ, बनाया जा सकता है। लेकिन और प्रभारी सर के पास गए बगोदर में। हाँ। वहाँ भी आश्वासन मिला कि बनाया जाएगा और अभी तक कुछ नहीं हुआ है। मतलब सब दुख के ही मारे हैं आप। हाँ मैम। तो आप लोगों को कैसे पता चला जनता दरबार के बारे में? तो उमेश जी है जो प्रखंड अधिकारी, हाँ। उन्होंने फ़ोन किए थे मेरे पास। अच्छा। कल बोला आज जनता दरबार लगने वाला है। हाँ। आप आइए, आपका बात यहाँ सुना तो जाएगा। ये जो आपका मामला है सहिया वाला, ये पहले किसी और अधिकारी पास या नेता के पास, विधायक सांसद के पास गया है? ये विधायक जी जब पहले के विधायक थे विनोद सिंह, उनको तो ये जानकारी था। वो गए थे जब उनका मृत्यु हुआ था तो हॉस्पिटल। अच्छा, गए थे? हाँ गए थे। आपकी माँ वाले ये? हाँ गए थे। तो फिर उसके आगे नौकरी के लिए कोई बात वो किए हैं आगे? नहीं, उसके बाद गए, बोले जाओ प्रभारी सर के पास। प्रभारी सर के बाद मतलब 2-3 साल हम लोग घूमे। उसके बाद लास्ट में निपापोती करके कुछ नहीं हुआ। कोई मामला आगे नहीं बढ़ा? कोई मामला आगे। तो जन समस्याएं हैं, जनता के मुद्दे हैं, और अपने क्षेत्र के विधायक और सांसद को छोड़कर डुमरी के विधायक जो हैं टाइगर जयराम महतो, उन पर और उनकी पार्टी पर भरोसा जताती हुई जनता इस वक्त आपको नज़र आ रही है। जनता दरबार JLKM झारखंड के सभी विधानसभा में आदेश दे चुकी है लगाने का। जो भी उनके प्रत्याशी रहे हैं विधानसभा चुनाव में और जो भी प्रखंड या जिला स्तर के उनके अधिकारी हैं, उन सभी को आदेश जारी किया जा चुका है। और उसी क्रम में बगोदर में भी आज जनता दरबार का आयोजन किया गया है। कमेंट सेक्शन में आप लिखिए अपनी प्रतिक्रिया।